नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है? क्या आत्मा यूं ही हवा में विलीन हो जाती है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है? आज हम आपको गरुड़ पुराण के रहस्यमय पन्नों से ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रात का समय था। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था और पृथ्वी पर हर जीव जंतु अपने अपने काम में व्यस्त था। लेकिन एक ओर ब्रह्मांड के गूढ़ कोनों में यमलोक अपनी रहस्यमय दुनिया में खामोश और गंभीर था। यहां न्याय का देवता यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे। यमलोक का सबसे भरोसेमंद साथी था कालकुत्त, एक विशाल और भयानक कुत्ता जो हर आत्मा की सच्चाई को सूंघने की शक्ति रखता था। कालकुत्त किसी भी आत्मा के कर्मों को जान सकता था, किसने क्या किया, कब किया और क्यों किया। एक दिन पृथ्वी से एक आत्मा आई। यह आत्मा बेहद बेचैन थी और उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। यमराज ने कालकुत्त को बुलाया और उससे कहा, देखो, इस आत्मा की गहराई में छिपे उसके कर्म, इसके जीवन की हर कहानी को उजागर करो। कालकुत्त ने आत्मा के चारों ओर घूमकर उसकी गंध सूंघी। महाराज, कालकुत्त ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा पाप और पुण्य के एक अजीब संतुलन में फंसी हुई है। इसके साथ कुछ असामान्य है। यमराज ने आत्मा को अपनी ओर बुलाकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम यहां क्यों आए हो? आत्मा ने कांपते हुए कहा, नहीं। यमराज बोले, मृत्यु के बाद हर आत्मा यहां आती है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक। जो पुण्य आत्माएं होती हैं वे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा में विलीन हो जाती हैं, लेकिन जो पापी होती हैं उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। यमराज ने कालकुत्त को संकेत दिया और वह आत्मा को यमलोक के रहस्यमय कोनों में ले गया। वहां उसने देखा कि कई आत्माएं अपनी अपनी सजा भोग रही थीं। किसी को बर्फीले तूफानों में फेंक दिया गया था, कोई चट्टानों के नीचे दबा हुआ था, किसी को आग की लपटों में जलाया जा रहा था। यह दृश्य देखकर आत्मा चीख पड़ी, मुझे क्या सजा मिलेगी? आत्मा ने डरते हुए कहा, मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? मेरे परिवार ने मेरी आत्मा को शांत करने के लिए पिंडदान किया था, फिर भी मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी भी उनसे जुड़ा हुआ हूं? यमराज मुस्कुराए। जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं और मजबूत संबंधों के कारण पृथ्वी से जुड़ी रहती हैं, वे बार बार अपने घर लौटने की कोशिश करती हैं। तुम भी उन्हीं आत्माओं में से हो। कालकुत्त ने अचानक गुर्राते हुए कहा, महाराज, यह आत्मा केवल साधारण आत्मा नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जिसे जानना जरूरी है। यमराज ने आत्मा पर एक दिव्य दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि यह आत्मा ब्रह्मांड के प्राचीन रहस्यों से जुड़ी हुई थी। यह आत्मा पहले भी यमलोक आ चुकी थी, लेकिन क्यों? इसका उत्तर केवल कालकुत्त ही दे सकता था। कालकुत्त ने आत्मा को घूरते हुए कहा, तुम एक समय में देवताओं की सभा का हिस्सा थे, लेकिन तुम्हारे लालच और विश्वासघात के कारण तुम्हें मानव योनि में भेज दिया गया। तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम उन रहस्यों को छिपाए हुए हो। आत्मा की यादें लौटने लगीं। हां, मुझे याद है। मैंने देवताओं की सभा में वह दिव्य मणि चुराई थी जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, वह मणि अब भी ब्रह्मांड के लिए खतरा है। अगर वह गलत हाथों में चली गई तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। आत्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूं। यमराज ने सोचा और कहा, तुम्हें पृथ्वी पर दोबारा भेजा जाएगा, लेकिन इस बार कालकुत्त तुम्हारे साथ जाएगा। तुम दोनों को मिलकर वह मणि खोजनी होगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से गलती की तो तुम्हें न केवल नरक का कष्ट झेलना होगा, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आत्मा और कालकुत्त पृथ्वी पर लौटे। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मणि छिपी थी, वहां पहले से एक अजनबी खड़ा था। अजनबी ने कहा, तुम लोग देर से आए, अब यह मणि मेरी है। यह सुनकर कालकुत्त ने गुर्राते हुए पूछा, यह कौन है और यह मणि इसके पास कैसे पहुंची? यमलोक में बैठे यमराज सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। आत्मा और कालकुत्त ने अजनबी को देखा। वह एक लंबा काले वस्त्र में लिपटा हुआ व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
उसने अपने हाथ में मणि को कसकर पकड़ा हुआ था। वह हंसते हुए बोला, तुम दोनों यह मणि मुझसे छीनने आए हो। यह ब्रह्मांड का संतुलन तय करती है और अब यह मेरी ताकत का स्रोत बनेगी। आत्मा ने उसे पहचान लिया। यह तो दंडक है, वह प्राचीन असुर जिसे देवताओं ने हजारों साल पहले ब्रह्मांड से निष्कासित कर दिया था। कालकुत्त ने अपनी गहरी आवाज में कहा, दंडक, यह मणि यमराज के आदेशानुसार हमें सौंप दो। यह ब्रह्मांड के लिए है, किसी एक के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। लेकिन दंडक ने मणि को और कसकर पकड़ लिया। तुम्हें लगता है कि मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं इस मणि की ताकत से देवताओं को मिटा दूंगा और ब्रह्मांड पर राज करूंगा। अचानक दंडक ने मणि को उठाकर हवा में घुमाया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर अंधकार छा गया। कालकुत्त ने दंडक की ओर छलांग लगाई। उसकी गुर्राहट से पृथ्वी कांपने लगी, लेकिन दंडक ने मणि की शक्ति का इस्तेमाल करके एक अदृश्य ढाल बना ली। कालकुत्त उससे टकराकर पीछे गिरा। आत्मा ने सहमते हुए कहा, यह इतनी शक्ति कहां से आ गई? यह तो केवल एक मणि थी। कालकुत्त ने जवाब दिया, यह मणि केवल एक प्रतीक है। इसके भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी है। इसे संभालने के लिए दिव्यता चाहिए। यमराज यमलोक से सब देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, दंडक, तुम अब भी अपने पुराने पापों से सीख नहीं पाए। यह मणि तुम्हें विनाश के सिवा कुछ नहीं देगी। दंडक ने यमराज की आवाज सुनते ही उत्तर दिया, यमराज, तुमने मुझे सजा दी थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे नियम तोड़ दूंगा। मैं आत्माओं को भी अपना दास बना लूंगा। आत्मा ने दंडक की कमजोरी को पहचानने की कोशिश की। उसने कालकुत्त से कहा, यह मणि इसकी ताकत भी है और इसकी कमजोरी भी। अगर हम इसे मणि से अलग कर सकें तो इसे हराया जा सकता है। कालकुत्त ने सहमति में सिर हिलाया और दंडक पर फिर से हमला किया। इस बार आत्मा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मणि की ओर छलांग लगाई। जैसे ही उसने मणि को छुआ, एक विस्फोट हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। विस्फोट के बाद यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से दंडक को रोक दिया। तुमने हमेशा ब्रह्मांड के नियम तोड़े हैं, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। यमराज ने मणि को अपने हाथ में लिया और दंडक को एक अंधकारपूर्ण खाई में फेंक दिया। तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ दंडक। अब तुम कभी भी ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बनोगे। यमराज ने आत्मा की ओर देखा, जो अब कमजोर और थकी हुई लग रही थी। तुमने मणि को बचाकर अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया है, लेकिन तुम्हारा कार्य अब भी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में छिपे दंडक जैसे असुरों को रोकना होगा। कालकुत्त ने आत्मा की ओर देखा और कहा, तुमने साबित कर दिया कि हर आत्मा में बदलाव की शक्ति होती है। अब तुम मेरी तरह यमलोक के रक्षक बनोगे। यमराज ने मणि को यमलोक के एक गुप्त स्थान में रख दिया, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक और टुकड़ा अभी भी ब्रह्मांड के किसी कोने में छिपा हुआ था। यमराज ने कहा, यह मणि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है, लेकिन अगर इसका दूसरा भाग गलत हाथों में गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है।